हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 कवर करा दिया है। काफ़ी सारे पोल स्टार गैस पेपर आपको चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। और अगर आगे भी आपको सारे यूनिमैक्स के एमसीक्यू चाहिए या फिर आपको एक्यूरेट के एमसीक्यू की वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए तो भी बता देना, नहीं चाहिए तो भी बता देना, जिससे अगर मेरे पास ज़्यादातर कमेंट आ गए कि नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए अगले चैप्टर्स के एमसीक्यू की, तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। और अगर ज़्यादातर बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं है तो फिर मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़, मतलब यहाँ पर आपको बोला है कि C2H6 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके अंदर कितने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोवलेंट बॉन्ड दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो, अगर ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बन रहा है ना इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने सिंपल सा देखो आपको दे रखा है क्या, C2H6, तो C हम 2 बना लेते हैं और इसके साथ जितनी भी जगह हमने वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब काउंट करो इसको जरा आप कि H कितने हो गए हमारे, काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। अब आपको बताना है इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखो, जो इसके अंदर ये बॉन्ड है ना, इसको हमने काउंट करना है। तो देखो काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 7। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आए तो इस तरीके से ड्रॉ करके और आपने इसके जो है चेक करने। कई बार बच्चे ये जो कार्बन कार्बन के बीच में होता है ना, इसको नहीं चेक करते हैं, तो इनको भी चेक करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया 7 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन के कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है विद द फंक्शनल ग्रुप। अब आपको बताना है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप जरूर याद करना, सारी टेबल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, मतलब कीटोन का क्या है, नॉन लगता है, ओइक, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किस में ओइक लगता है, किस में ऑल लगता है, किस में अल लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो बेसिकली मैं ये जो यूनिमैक्स सैंपल पेपर है या एक्यूरेट सैंपल पेपर है, ऑलमोस्ट यहीं से एमसीक्यू आपके बोर्ड में आ जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। लेकिन चीज़ें समझ के करोगे ना तो इन फ्यूचर के लिए भी आपके सही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है नॉन कीटोन, तो क्या है ये, कीटोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कीटोन। नेक्स्ट है हमारा कि वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल्स इज गेटिंग ब्लैकन ऑन द आउटसाइड, इट्स मीन, मतलब हम घर में खाना पकाते हैं तो हमारे बर्तन जो है नीचे से वो काले हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न, वैसे आंसर यहाँ पे सब दिया हुआ है लेकिन पता होना चाहिए इसका रीज़न क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, द फ्यूल इज़ बर्निंग कंप्लीट, सॉरी ये तो मैंने गलती लगा दिया, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, मतलब फ्यूल जो है प्रॉपर जला नहीं है, इस कारण से हमारा वेसल जो है, हमारा बर्तन जो है वो कैसा हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इज द फॉर्म ऑफ, कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन जो है या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, या तो फिर हमारे जो फ्यूल्स हैं वो जल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया हैज़। अब आपको बताना है अमोनिया के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। आपको अगर मैम आंसर लिखा है सिंगल बॉन्ड, ओके है, पर हमें इसको फॉर्म करके बताना पड़ेगा। देखो, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और कितने हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने 3 लगा दिए। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 and 5, तो इसके लास्ट में आपके पास कितने हैं, यहाँ पर लास्ट में आपको, मतलब ये 2 and 5 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थी बेसिक चीज़ है बेटा, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है,
तो लास्ट में कितने इसके पास 5 है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 2 बना लिया इसने, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। उसके बाद ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1। तो ये क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, मतलब ये NH3 क्या हो गया, आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज एलोट्रॉफ ऑफ, ये किसका एलोट्रॉफ है, कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, याद रखो। यहाँ पे तो चलो बुक मिनिस्टर फ्लोरेंस दिया है, ठीक है। एक होता है आपका ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड, अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन आता है तो वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3CH2OH, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सी ये रिएक्शन है। यहाँ पर जो अबव रिएक्शन एल्कलिन KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट किस चीज़ का काम कर रहा है, तो पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखो डबल ऑक्सीजन हो गए ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीजन को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो कैटेनेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है कैटेनेशन शो करता है, तो वो क्या है, कार्बन। देखो ये चैप्टर में ही आपको दिया है, कार्बन जो है बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, इसके पास 2 मेन प्रॉपर्टियाँ, एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, दूसरा टेट्रावैलेंसी की। कैटेनेशन मीन्स अपने साथ ये बहुत सारी ब्रांच ऐसे 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 जोड़ सकता है, और टेट्रावैलेंसी का मतलब अपने साथ इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल्स को, 4 एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको कहा था फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। तो OH अगर जुड़ा है ब्यूटेन के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है, तो ब्यूटेनॉल ऑल। ठीक है, जहाँ पर भी आपको किसी के साथ OH जुड़ा दिखाई दे तो उसके लास्ट में आपको OL जोड़ना है। तो ब्यूटेन, और यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया हर जगह ब्यूटेन ब्यूटेन है, तो OH का मतलब ऑल, याद रखो OH का मतलब ऑल। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन। अभी तो मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया ना कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कितना शो करेगा, 2 और 5। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें बेटा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको दोबारा मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं कवर करा सकती हूँ ना, वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनाई है, अगर आपको मिल जाए तो आप उसको जरूर चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर N2। ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्म N, तो 5, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 था, ये 2 और ये 2 हो गए ना। इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 5, और इस नाइट्रोजन के पास भी क्या हो गए, 5। तो अब ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द इथाइन, आइन, आइन याद रखो, आइन, आइन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम आइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ, हाँ है, यहाँ भी दिख रहा है मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ पर भी है, नहीं यहाँ पर देखो क्लियर, शायद मुझे दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको बोला इथाइन, चलो अब हमने इनमें से 2 चीज़ सिलेक्ट कर ली, कौन से सिलेक्ट कर ली, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब बोला है इथाइन, इथाइन का मतलब क्या होता है, मिथ, इथ, मिथ मीन्स 1 कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन। ठीक है, इथाइन है मतलब 2 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो अब यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कौन सा आंसर सही हो गया, 2 कार्बन वाला। ठीक है, नेक्स्ट, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H12, इट हैज, अब बताओ इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ 16 कोवलेंट बॉन्ड दिए। अब इसको कैलकुलेट करो और बताओ किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो देखो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, 3 4 और 5, और इसके साथ यहाँ पर क्या जोड़ दो आप, हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और कुछ कहीं गड़बड़ हो गया हमारा, फिर से बनाते, थोड़ा यहाँ पे कचर पचर ज़्यादा हो गई, दोबारा से। ठीक है, कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 16 कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन है ये आपको याद रखना है, 5%, 8% एसिडिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है मतलब क्या है, प्रोप है, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, मिथ इथ प्रोप। अब प्रोप में हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो CHO मीन्स क्या होता है, अल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोपेनल, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप याद रखना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है इस तरीके से बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन के साथ आपको 2 बॉन्ड जरूर दिखाई देंगे, वो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली, एल्कीन, इन, देखो एन, इन और आइन, दोनों तीनों में क्या याद रखना है, एन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो देखो अगर मिथ की बात करें तो मिथ मीन्स कार्बन 1 है, इथ की बात करें तो कार्बन 2 है। अब इन है इसलिए डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ तो सिंगल कार्बन में हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते ना, तो 2 कार्बन में हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथ इथ, तो मिथ तो नहीं बनेगा, इथाइन, इथीन ये बनेगा, ठीक है, तो इथीन, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का मतलब H2O, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर 2 है तो हम क्या करते हैं, बीच में ऑक्सीजन को रख लेते हैं और हाइड्रोजन के इसके आसपास रख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, अभी तक तो आप समझ चुके होंगे। ऑक्सीजन के पास लास्ट में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, मतलब इसके पास लास्ट में कितने हैं, 6। तो मैं 2 यहाँ लगा देती हूँ, 2 ऊपर लगा देती हूँ और एक यहाँ पर, ताकि ये आपस में शेयरिंग कर सके। तो ये हो गया आपका वाटर का जो है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द रिएक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक एसिड की अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, तो अभी मैं आपको इतनी बार बता रही हूँ, इन आइन, तो देखो मैं सारे ही फॉर्मूले यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये सारे नोट कर लो। CnH2n+2, ये क्या है, एन, ठीक है। उसके बाद CnH2n, ये क्या है, इन, ठीक है। उसके बाद CnH2n, उसके बाद -2, ये क्या है, आइन, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ में रब हो जाएगा, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो और उसके बाद आगे करो, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको पहले मैं डिलीट करूँ, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आइन है, ठीक है, आइन मतलब माइनस वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें से कौन सा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कार्बन जो है उसके साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ये बेटा याद रखने वाली चीज़ है, इसका कोई भी तरीका नहीं है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप याद रखोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान लगेगा, सबसे ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक। ओइक अभी हम यहाँ पे पढ़ के हटे हैं, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, और इसकी जब फॉर्मेशन करते हैं तो लास्ट में क्या जुड़ता है, ओइक जुड़ता है। तो यहाँ पर ओइक पूछा है तो देखो COH वाला क्या होगा, ओइक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इथेनोइक, मतलब इथेनोइक में कार्बन 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो इसलिए ये क्या हो गया, इथेनोइक, ओके। नेक्स्ट,
विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में मैंने आपको कहा था कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, और कार्बन खुद क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, दो साइड से दो इसके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सी डबल बॉन्ड ओ दिया है, तो ये भी करेक्ट है, अगर ऐसा आता है तो ये भी आपने करना है। मतलब इसके साथ यहाँ पर जो है आपको बोला है प्रोपेनॉन, नॉन मीन्स कीटोन, यहाँ पे कीटोन कौन सा हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ठीक है। विच इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये तो बहुत ही सिंपल है ना, ब्यूटेन मीन्स इसके पास कितने कार्बन है, मिथ इथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन एन है ना, तो इसको 4 को डबल करके 2 प्लस कर दो, 4 कितना हो गया 8, और 8 में 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट है विच इज द IUPAC नेम ऑफ द इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का IUPAC नेम है इथेनॉल। नेक्स्ट है सफिक्स यूज्ड कीटोन्स इज, सफिक्स में मतलब कीटोन जब बनाते हैं तो उसके पीछे कीटोन में, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कार्बोक्सिलिक में ओइक जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से कीटोन में क्या लास्ट में जोड़ते हैं, तो अभी तक हम कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं, ओन, ठीक है। नेक्स्ट विच इज द जो है अटैच्ड टू द नेम ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या अटैच होता है, एल्डिहाइड, ओहो ये पीछे चला गया, 2 मिनट, कहाँ चले गए हम, ये रहा, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का मतलब अल, ठीक है। ये जो है फंक्शन ग्रुप का है पूरा, वो अगर पार्ट याद रखोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझे कहोगे कि ये सिर्फ फंक्शन ग्रुप में समझा दूँ आपको कि कैसे लर्न करना है, तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो अगली MCQ की वीडियो भी आपको मिलेगी और इससे फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कौन है, डायमंड, क्योंकि शीशा काटने के भी काम आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। विच टाइप ऑफ द बॉन्ड कार्बन एटम कैन ज्वाइन, कार्बन एटम किस तरीके के बॉन्ड को ज्वाइन करता है, सिंगल, ट्रिपल, डबल, सभी, चाहे उसके साथ सिंगल जुड़ जाओ, चाहे डबल जुड़ जाए, चाहे ट्रिपल जुड़ जाओ, सबके साथ जुड़ता है, इसलिए क्या है ये ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका विच गैस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्यूल गैस CNG एंड बायोगैस, तो वो क्या होती है, मीथेन। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन, ईन, मैंने अभी तीनों फॉर्मूले आपको बताए थे ना, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट है आपका विच इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज एल्कीन, होमोलोगस सीरीज एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ठीक है, वहां से जरूर पढ़ना, तो उसका सबसे पहला मेंबर क्या है, इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज द नॉट होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स ऑल का नहीं है, ऑल मतलब जिसके लास्ट में OH लगता है, तो देखो यहाँ पर OH है, ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, मतलब ये तीनों ही है, सिर्फ कौन सा नहीं है, COOH, ये ओइक का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा गया है कि अब ये बताओ ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ OH अगर जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा होता है, ओइक होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला जो है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसके ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।